तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से परमेश्वर ने ये अवसर हमको दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, परमेश्वर के वचन से सीख सकें, ज्ञान अर्जित कर सकें और आत्मिक युद्ध के अंदर हम बहुत ही ज्यादा बलवंत और बलवान बन सकें। और डीमनोलॉजी के आज के हमारे इस अध्ययन के अंदर हम इजाबेल की जो दुष्ट आत्मा है या इजाबेल की आत्मा जो है, जिसको इंग्लिश में स्पिरिट ऑफ जिजबेल के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि इजाबेल की ये आत्मा जो है वो किस प्रकार से प्रभु के सेवकों के ऊपर हमला करती है, उनकी सेवकाई के ऊपर हमला करती है, उनकी सेवकाई को खराब करने का प्रयास करती है। लेकिन साथ ही साथ जो मसीही विश्वासी हैं उनके ऊपर भी ये इजाबेल की आत्मा हमला करती है। और देखिए, ये इजाबेल की आत्मा जो बार बार ये टर्म जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, स्पिरिट ऑफ जिजाबेल, ये टर्म जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये दुष्ट आत्माओं के संसार के अंदर दुष्ट आत्माओं का एक रैंक माना जाता है, एक ऊंचा रैंक माना जाता है। सबसे ऊंचा रैंक नहीं माना जाता है। दुष्ट आत्माओं के संसार में अलग अलग रैंक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पिरिट ऑफ जिजाबेल जो है, इजाबेल की आत्मा जो है सिर्फ एक ही है, एक नहीं है, लेकिन बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको ये रैंक मिला हुआ है। और वो स्पिरिट ऑफ वो जिजाबेल के नाम से, उस रैंक के नाम से लोगों के जीवनों के अंदर काम करती हैं, उनके ऊपर हमला करती हैं। कई सारी दुष्ट आत्माएं हैं जिनका रैंक जो है वो बाल जबूब है। कई सारी दुष्ट आत्माएं हैं जिनका रैंक जो है वो शैतान है। और इसीलिए जब दुष्ट आत्माओं को निकाला जाता है और कई सारी दुष्ट आत्माओं से जब उनका नाम पूछा जाता है, तो वो कहती हैं कि उनका नाम जो है वो शैतान है, सैटन है। क्यों वो इस बात को कहती हैं? क्या शैतान जो है वास्तव में किसी को घुस करके किसी में उसको पोजेस्ट कर लेता है? ऐसा नहीं है। लेकिन दुष्ट आत्माओं के संसार के अंदर अलग अलग रैंक्स जो हैं वो प्रदान किए गए हैं इन दुष्ट आत्माओं को, और अलग अलग दुष्ट आत्माओं को सेम रैंक्स भी मिले हुए हैं, और इसीलिए वो उन रैंक्स के अकॉर्डिंग काम करती हैं। और ये रैंक जो है, जो इजाबेल के नाम का दुष्ट आत्माओं का रैंक जो है, वो दुष्ट आत्माओं के संसार के अंदर बहुत ऊंचा रैंक माना जाता है। और इससे ऊपर केवल बाल जबूब और शैतान का रैंक ही होता है। यानी तीसरे नंबर का रैंक जो है वो ये स्पिरिट ऑफ जिजाबेल का रैंक ही माना जाता है। तो स्पिरिट ऑफ जिजाबेल जो है या इजाबेल जो है, वो दुष्ट आत्माओं का एक रैंक होता है। लेकिन बाइबल के अंदर जब हम पहला राजा की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर इजाबेल नाम की एक स्त्री के बारे में भी बताया गया है, जिसका इनकाउंटर जो था वो एलिया के साथ हुआ था, या एलिया का इनकाउंटर उस स्त्री के साथ हुआ था। और क्योंकि बाइबल के अंदर इजाबेल नाम की एक स्त्री के बारे में बताया हुआ है, एक बहुत ही भयानक स्त्री के बारे में बताया हुआ है बाइबल में, उसको इजाबेल कहा गया है। उस इजाबेल नामक स्त्री के कैरेक्टर को यदि हम समझ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये दुष्ट आत्मा जो है इजाबेल नाम के रैंक की, ये किस प्रकार से मसीही सेवकों के ऊपर, प्रभु के अभिषिक्तों के ऊपर और मसीही विश्वासियों के ऊपर हमले करती है और उनके जीवन को और उनकी सेवकाई को बर्बाद करने की कोशिश करती है। यदि हमने इस बात को समझ लिया तो हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी ओर ये जिजाबेल जो है वो एक प्रकार की दुष्ट आत्मा का ही रैंक है, ये एक प्रकार की दुष्ट आत्मा ही होती है। इसका एक झलक जो है, इसका एक संकेत जो है वो हमको प्रकाशित वाक्य में भी देखने को मिलता है। और प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसके 20वें वचन के अंदर एक स्त्री के बारे में यीशु मसीह कहता है कलीसिया को, और यीशु मसीह कहता है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो मेरे दासों से व्यभिचार कराती है और अलग अलग दूसरे काम भी मेरे दासों से वो करवाती है।
तो यीशु मसीह ने भी एक संकेत प्रकाशित वाक्य के अंदर दिया था कि इजाबेल नाम की एक स्त्री कलीसिया के अंदर पाई जाती थी, यानी कि इजाबेल नाम की एक दुष्ट आत्मा जो थी वो लोगों के ऊपर काम कर रही थी, लोगों के जीवनों के अंदर हमले कर रही थी। तो इस बात को यीशु ने भी प्रकाशित वाक्य के अंदर प्रकट किया था। और पुराने नियम के अंदर वो महिला जो थी, राजा आहब की जो पत्नी थी, वो रानी इजाबेल जो थी, जब हम उसके पूरे कैरेक्टर को समझ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये दुष्ट आत्मा किस प्रकार से कलीसियाओं में, मसीहों के जीवनों में, सेवकों के जीवनों के अंदर काम करती है और उनकी सेवकाई खराब करने का प्रयास करती है। अब क्योंकि इस दुष्ट आत्मा का नाम एक फीमेल का नाम है, जिजाबेल यानी इजाबेल इसका नाम है, इससे ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं में या स्त्रियों में घुस करके ही काम को अंजाम देगी। इजाबेल की आत्मा जो है वो पुरुषों में और स्त्रियों में, दोनों में घुस करके काम कर सकती है, दोनों के द्वारा ही काम कर सकती है। उसका नाम यदि किसी महिला के नाम पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ महिलाओं के अंदर घुस करके ही काम करेगी। और ये दुष्ट आत्मा आज भी भयानक रूप से काम कर रही है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिस प्रकार से जब रानी इजाबेल इज़राइल के अंदर काम कर रही थी तो उसका सामना करने के लिए एलिया मौजूद था, उसी प्रकार से जब ये दुष्ट आत्मा आज कलीसियाओं के अंदर काम करने का प्रयास कर रही है तो उसका निपटारा कर देने के लिए, उसका समाधान कर देने के लिए परमेश्वर के कई सारे एलिया भी फिर कलीसियाओं के अंदर आज मौजूद है, कलीसियाओं में मौजूद है। तो आज हम इसी विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि ये इजाबेल की दुष्ट आत्मा जो होती है, इसकी प्राइम टारगेट जो होती है वो पास्टर जो होता है, प्रभु का सेवक जो होता है, उसकी पत्नी होती है। ये पास्टर की पत्नी को टारगेट करती है ताकि पास्टर की सेवकाई खराब हो सके। अलग अलग प्रकार से टारगेट करती है, एक ही प्रकार से ये टारगेट नहीं करती है। तो आज हम इन्हीं सब बातों को देखने और समझने जा रहे हैं और एक बहुत ही एक्साइटिंग लेसन आप लोग सीखने जा रहे हैं। एक नई इंसाइट इस विषय में आपको मिलेगी। यह अध्ययन करना आपके लिए बेनिफिशियल हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है आज आप इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो लेकिन आपको रूट कॉज नहीं पता हो, और यह भी हो सकता है कि आगे आने वाले भविष्य के जीवन में आप इन सब बातों का सामना करें तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि आपका सामना जो है वो वास्तव में किस दुष्ट आत्मा से हो रहा है। आत्मिक युद्ध में आपका सामना कौन कर रहा है, आपके विरोध में आखिर कौन है, आपको ये सब बातें समझ में आ जाएगी। तो पहली बात जो हम इस विषय में आज देखने जा रहे हैं वो ये है कि ये इजाबेल की जो दुष्ट आत्मा है, स्पिरिट ऑफ जिजाबेल जो है, वो झूठी बदनामी करने में माहिर होती है, झूठी बदनामी करती है। और जितनी भी झूठी बदनामी ये करती है प्रभु के सेवकों की, और देखिए ये खुद झूठी बदनामी नहीं करती है, ये किसी के अंदर होकर के, किसी इंसान के अंदर होकर के, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किसी के अंदर होकर के ये झूठी बदनामियां करवाती है प्रभु के सेवकों की और मसीही विश्वासियों की। हमको कैसे ये बात पता? क्योंकि जो रानी इजाबेल के बारे में बाइबल के अंदर बताया हुआ है, रानी इजाबेल के लिए पहला राजा उसका 21 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को बताया गया है कि रानी इजाबेल जो थी उसने झूठी झूठी चिट्ठियां नाबोत के विषय में लिखी थी। और नाबोत के विषय में जो झूठी चिट्ठियां उसने लिखी थी उसमें उसने इस बात को लिखा था कि नाबोत के खिलाफ ये बदनामी फैलाई जाए कि नाबोत ने परमेश्वर की निंदा की है और राजा की निंदा की है। आप समझ रहे बात को? यानी कि वो जितनी भी बदनामी फैलवाती है प्रभु के सेवकों की, अभिषिक्तों की, मसीही विश्वासियों की, वो सारी बदनामी जो होती है वो धार्मिकता के दायरे में रह करके वो फैलवाती है, खुद धार्मिक बनी रहती है
और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है। समझ रहे हैं? वो धार्मिक होने का नाटक करती है। ऐसे लोग जो कलीसियाओं के अंदर बहुत ही ज्यादा धार्मिक होने का नाटक करते हैं, लेकिन जब वो किसी अभिषिक्त के खिलाफ झूठी बदनामी करते हैं, आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि उसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है, कौन सी आत्मा काम कर रही है। देखिए, मैं एक बात आपको यहां पर बताऊं, मेरा विषय नहीं है लेकिन मुझको याद आ गई तो मैं आपको बता देता हूं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सारे परमेश्वर के सेवकों के लिए कहते हैं, अरे वो परमेश्वर का सेवक तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो पैसे खा रहा है, या वो तो व्यभिचार के अंदर फंसा हुआ है, ये है वो है। और हम लोग जब इन सब बातों को सुनते हैं तो बहुत चटकारे लेते हैं, और हमको एबीसीडी नहीं पता होती है कि वास्तव में ये बात सही भी है या गलत है। लेकिन हम जो है और इंटरेस्ट से सुनते हैं और चार और लोगों को जाकर के बोलते हैं कि वो फलाना प्रभु का सेवक जो है वो ऐसे काम कर रहा है, जबकि हमने देखा तक नहीं और हमको पता तक नहीं है कि सच्चाई क्या है। पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा कि कोई भी दोष यदि किसी प्राचीन के ऊपर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसे ना सुन। पौलुस ने कहा कि भाई, अगर कोई व्यक्ति आकर के तुमको कहता है कि वो फलाना पादरी साहब ऐसे हैं वैसे हैं, ये हैं वो हैं, वो ये गलत काम कर रहे हैं, वो ये सही काम कर रहे हैं, कोई भी आकर तुमको कुछ बोलता है तो उसको बिना 2 या 3 गवाहों के मत सुनना, सुनना तक मत। यदि आपके पास कोई आकर के किसी प्रभु के दास की बुराई करे तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि पहले जाकर के 2 या 3 गवाह लेकर के आ, उसके बाद यहां पर आकर के मेरे सामने प्रभु के दास की बुराई करना। भाई, आप तो परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाले हैं, आप तो इतने धार्मिक हैं कि आप तो सुबह उठते हैं उस समय से लेकर रात को सोते हैं उस समय तक प्रभु के वचन को ही मानते हैं। तो फिर ये वाले वचन को आप लोग मानना कैसे भूल जाते हैं? पौलुस ने तो ये बात भी बोली है, तो इस बात को मानने में प्रॉब्लम क्या है? तो कोई भी बदनाम यदि प्रभु के सेवक को करता है, किसी मसीही विश्वासी को करता है, तो आपका दायित्व यह बनता है, पौलुस ने कहा है कि बिना 2 या 3 गवाहों के उस बुराई को सुनना भी मत, सुनना भी मत। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को बहुत ज्यादा वचन के ऊपर चलने वाला तो मानते हैं और दिखाते भी हैं, लेकिन इस वचन को तो हम भूल गए हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर स्पिरिट ऑफ जिजाबेल होती है या फिर वो उसके प्रभाव में होता है, देखिए दोनों चीजें हैं। किसी भी मसीही के शरीर को कोई भी दुष्ट आत्मा, चाहे वो कोई सी भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, कोई सी भी दुष्ट आत्मा किसी भी मसीही के शरीर को पोजेस्ड नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, रेयर केसेस होते हैं जिसमें ऐसा हो जाए, लेकिन वो ऑप्शनल है। वो केस जो है वो बहुत तेजी के साथ नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत थोड़े से होते हैं ऐसे केस जिसमें परमेश्वर ऐसा होने देता है। लेकिन किसी भी मसीही के शरीर को कोई भी दुष्ट आत्मा पोजेस नहीं कर सकती है, लेकिन वो उसको डिमोनाइज जरूर से कर सकती है, यानी बाहर से उसके जीवन के ऊपर प्रभाव जरूर से डाल सकती है। हमको कैसे पता? कैसे पता? पतरस जो था वो यीशु मसीह को साइड में ले गया और पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि प्रभु, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि तू क्रूस के ऊपर चढ़े। और यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला? यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तो क्या पतरस डीमन पोजेस हो गया था क्या? नहीं, पतरस डीमन पोजेस हो ही नहीं सकता था, लेकिन वो शैतान के प्रभाव के अंदर आ गया था। वो बाहर से जो शैतान और दुष्ट आत्माएं प्रभाव डालती हैं, वो उसके अंदर आ गया था।
और इसी वजह से आज कई सारे ऐसे मसीही लोग हैं जिनके शरीर के अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन वो दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के अंदर आकर के गलत काम कर जाते हैं, प्रभु के सेवकों की बदनामी करनी शुरू कर देते हैं। और ये सारा काम जो है वो धार्मिकता का चोला पहन करके करते हैं कि देखो वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, ये फलाना प्रभु का सेवक जो है वो तो ऐसा कर रहा है। आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु की सेवकों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि प्रभु के जो सेवक हैं वो भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यहां पर रानी इजाबेल ने क्या लिखा था चिट्ठी में? उसने लिखा था कि नाबोत जो है वो परमेश्वर की और राजा की निंदा करता है, यानी कि देश के कानून की और सर्वशक्तिमान की निंदा करता है। अब ये रानी इजाबेल जो थी वो खुद तो यहोवा परमेश्वर को मानती नहीं थी, ये तो बाल की उपासक थी, लेकिन अपना काम निकालने के लिए ये यहोवा के उपासक होने का नाटक कर रही थी। समझ रहे हैं? जहां पर स्पिरिट ऑफ जिजाबेल काम करती है वहां पर ये नाटक आपको लोगों के द्वारा देखने को मिलेंगे। लोग हद से ज्यादा धार्मिक होने का नाटक करेंगे। कई सारे लोग जिनका आत्मिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद होता है, जब उनको किसी प्रभु के सेवकों की बुराई करनी होती है तो उसके बाद आप उनके मुंह से देखिए वचन कैसे दनादन निकलते हैं, दनादन निकलते हैं। और वो धार्मिक होने का ऐसा जबरदस्त नाटक करते हैं कि यदि बॉलीवुड में चले जाए तो उनको अच्छा खासा रोल जो है वो मिल सकता है, अच्छा खासा रोल मिल सकता है। और आज यही तो हो रहा है, ये स्पिरिट ऑफ जिजाबेल के प्रभाव के अंदर आकर के प्रभु के सेवकों की बदनामी की जा रही है। कहां पर? सोशल मीडिया जो है अपनी अपनी जलन निकालने का, अपनी ईर्ष्या निकालने का एक अच्छा खासा साधन जो है वो बन गया है। उनके मन के अंदर जितनी जलन है वो निकालने का एक साधन बन गया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे प्रभु के दासों को बदनाम करो, उनके खिलाफ गलत गलत बातें लिखो, उनके खिलाफ गलत गलत वीडियोस बनाओ और उसके बाद खुद को बहुत ही ज्यादा धर्मी और धार्मिक दिखाओ। ये स्पिरिट ऑफ जिजाबेल जो है वो करवाती है। स्पिरिट ऑफ जिजाबेल जो है वो इन सब कामों को करवाती है और हमको इन सब बातों को समझना पड़ेगा, वरना हम भी कहीं उसके प्रभाव के अंदर तो नहीं आ जाएंगे। हमको अपने जीवन को सही ट्रैक पर रखना है, जैसा कि मैं बार बार आपको यही बात बताता हूं। मैं बार बार वार्न करता हूं कि आप जो कि इन सब बातों का अध्ययन कर रहे हैं, हमको अपने जीवन को सही ट्रैक पर रखना है। मनुष्य हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये बात मायने नहीं रखती है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये बात मायने रखती है, ये बात मायने रखती है। देखिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो आज मसीहत के अंदर हो रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मसीही लोग अपने अपने जो पास्टर हुआ करते थे, प्रभु के सेवक जो हुआ करते थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हुआ करते थे। और मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी, मैंने कहा था कि परमेश्वर का जो काम है वो उस काम को आप करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी जगह पर है और हम अपनी जगह पर हैं। परमेश्वर स्वामी है और हम उसके दास हैं। देखिए आज क्या हो रहा है, दो दास जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? दोनों दास एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तू अपने स्वामी की सही तरह से सेवा नहीं कर रहा है, स्वामी की सेवा तू सही तरह से नहीं कर रहा है, मैं सही तरह से कर रहा हूं। ये दोनों दास आपस में लड़ रहे हैं। अब ये बात तो स्वामी डिसाइड करेगा ना कि कौन सा मेरा दास मेरी सेवा सही तरह से कर रहा है या गलत तरीके से कर रहा है। लेकिन आज ये सब गड़बड़ झाला जो है वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पिरिट ऑफ जिजाबेल का प्रभाव चल रहा है, क्योंकि वो यही करती है, वो झूठी बदनामी करवाती है। देखिए एक और बड़े मजे की बात आपको बताता हूं, सब सुने, बेचारे जो सो रहे हैं, नींद आ रही है जिनको, वो भी सुने। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब अंगूर मिलते नहीं हैं तो वो खट्टे होते हैं,
ठीक है, जब अंगूर मिलते नहीं हैं तो वो खट्टे होते हैं, क्योंकि मिले नहीं तो वो खट्टे हैं। तो आज आज ऐसा बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। आज भारत में भी हो रहा है और भारत से बाहर भी ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है कि बहुत सारी कलीसिया की जो जवान लड़कियां होती हैं, वो किसी पास्टर को पसंद करती हैं, प्रभु के सेवक को पसंद करती हैं, और उसके बाद वो चाहती हैं कि उनका विवाह जो है वो प्रभु के उस सेवक के साथ हो जाए। और जब उनका विवाह उस प्रभु के सेवक के साथ नहीं हो पाता है, प्रभु के सेवक का विवाह जो है वो किसी और के साथ हो जाता है, तो फिर ये लड़कियां जो होती हैं, ये उस पास्टर को या उस प्रभु के सेवक को बदनाम करती हैं कि वो प्रभु का सेवक जो है वो गलत है, उसका चाल चलन गलत है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसकी बदनामी करती हैं। और यही आज हो रहा है, ये स्पिरिट ऑफ जीजाबेल का काम है। जब ऐसा हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहां पर इजाबेल की आत्मा काम कर रही है, कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है। और अपने अनुभव के अंदर मैंने इस बात को भी देखा है कि जब ऐसा कुछ होता है तो ऐसी लड़कियां जो होती हैं वो ऐसे स्टेटमेंट देती हैं जो कि शॉकिंग होते हैं। वो कहती हैं कि मैं उस प्रभु के सेवक का विवाह होने ही नहीं दूंगी, या वो कहती हैं जब अगर उसका विवाह हो भी गया बेचारे का, तो वो कहती हैं कि मैं तो इसका डाइवोर्स करा करके ही रहूंगी। और उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर जाती हैं। वो ये भी नहीं देखती हैं कि परमेश्वर का दास जो है वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, उसकी व्यर्थ में बदनामी करने के द्वारा आप परमेश्वर की सेवा को खराब कर रहे हैं। और ये कितनी भयानक बात है कि कोई अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर की महान सेवा को खराब करे। ये कितनी भयानक बात है, क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर का डर नहीं है और इजाबेल की आत्मा का जब प्रभाव है तो फिर ऐसा काम होता है, ऐसा ही काम होता है। ये इजाबेल की आत्मा जो है वो झूठी चिट्ठियां लिखने में, और देखिए बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर तो ऐसा भी होता है कि पादरियों के लिए झूठी चिट्ठियां लिख लिख करके भी सर्कुलेट की जाती है। मैं वो सब बातों में, झमेले में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा विषय जो है वो बहुत लंबा है, वरना डिटेल में एक एक चीज आपको बताता, लेकिन ऐसा होता है। तो ये स्पिरिट ऑफ जीजाबेल का काम है। आज मसीहों को खुद को जांचने की जरूरत आ गई है। हम हमेशा दूसरों को जांचते रहते हैं, लेकिन समय आ गया है अंत के दिनों में कि अब हम अपने आप को जांचना शुरू करें, अपने आप को जांचें। देखिए कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है ना। तो हर इंसान जो है उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन हमको अपनी कमियों को जानना है कि हमारे अंदर क्या कमी है। हमको अपनी कमियों को ओवरलुक नहीं करना है। अगर हम ओवरलुक कर गए तो फिर उसका खामियाजा हमको भविष्य के अंदर भुगतना पड़ेगा। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ये स्पिरिट ऑफ जीजाबेल जो है वो प्रभु के सेवकों को और विश्वासियों को डिप्रेशन के अंदर डालती है, डिप्रेशन के अंदर डालती है। कैसे डालती है? पहला राजा उसका 19 अध्याय 2 से लेकर 4 वचन को यदि आप पढ़ें तो पहला राजा उसका 19 अध्याय 2 से लेकर 4 वचन के अंदर इसने अपनी बातों के द्वारा, रानी इजाबेल जो थी उसने अपनी बातों के द्वारा एलिया भविष्यवक्ता को डिप्रेशन में डाल दिया था। ये इस प्रकार से बात करती है लोगों के अंदर हो करके कि प्रभु का दास जो होता है या एक विश्वासी जो होता है वो डिप्रेशन के अंदर आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। अपनी बातों से इसने एलिया को डिप्रेस कर दिया, तो फिर हम तो कहां पर अड़ते हैं, हम कहां पर अड़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, कई बार जब कोई नया नया जवान पास्टर बनता है, कोई जवान लड़का जब पास्टर बनता है, या पास्टर भी नहीं बनता है, यदि वो प्रभु की सेवा के लिए आता है और जब वो संदेश देता है
तो संदेश देने के बाद कई सारे लोग उसको मिलते हैं जो अपनी बातों से उसको डिप्रेस करना शुरू कर देते हैं, डिप्रेस करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। एक बार एक जवान लड़का जो था वो नया नया पास्टर बना और उसको एक कलीसिया के अंदर पास्टरशिप करने के लिए भेजा गया। अब उसके बाद जब उसने पहले रविवार के दिन अपना संदेश दिया, अपना सरमन उसने जब बोला, तो उसने उसका विषय जो था वो ये था कि शराब पीने वाले स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो जब उसने ये संदेश दिया, संदेश समाप्त हो गया और रविवार की आराधना पूरी हो गई, तो उस कलीसिया का जो कमिटी का एक बुजुर्ग सदस्य था उसके पास आया और आकर के उसको कहा कि इस कलीसिया के अंदर पादरी साहब 1/3 लोग जो हैं वो शराब पीते हैं और शराब का व्यापार भी करते हैं। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे सरमन बोलने में सावधानी बरतता। अब अगला संडे आया और अगले संडे उस जवान ने वापस से संदेश दिया कि स्मोकिंग करना जो है वो गलत है और स्मोकिंग एक मसीही को, धूम्रपान एक मसीही को नहीं करना चाहिए। तो अब दूसरा कलीसिया का एक सदस्य आया और उसने आकर के उस जवान से कहा कि पादरी साहब, इस कलीसिया में 1/3 सदस्य जो है वो स्मोकिंग करते हैं और तंबाकू उगाते भी हैं। तो अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं ऐसे संदेश बोलने में सावधानी बरतता। अब तीसरा संडे आया और उसमें भी इस जवान ने जब संदेश दिया तो उसने बताया कि जुआ खेलने के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। अब जब वो संदेश समाप्त हो गया तो अब एक और कलीसिया का सदस्य आया और उसने कहा कि इस कलीसिया के अंदर 1/3 लोग जो है वो जुआ खेलते हैं और उसको पसंद भी करते हैं, घोड़ों पर भी पैसा लगाते हैं। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो ऐसे संदेश तो मैं इस कलीसिया में नहीं बोलता। अब चौथा संडे आया और इस चौथे संडे में वो जवान जो था उसने एक ऐसा संदेश दिया और उस संदेश का जो शीर्षक था वो ये था कि अंतरराष्ट्रीय समुद्र में डीप सी डाइविंग। आप समझ गए मैं क्या कहना मांग रहा हूं? अंतरराष्ट्रीय समुद्र में डीप सी डाइविंग कैसे की जाती है उसके ऊपर उसने संदेश दे डाला, जिससे किसी को कोई मतलब ही नहीं था और जो किसी को समझ में भी नहीं आ सकता था कि कैसे इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर डीप सी डाइविंग की जाती है। उस पे बोल करके वो निकल गया। यानी कि बहुत सारे लोग कलीसिया के अंदर होते हैं जो जवानों को डिप्रेस करते हैं, उनकी सेवकाई को वो नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अपनी बातों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा। यहां पर स्पिरिट ऑफ जिजाबेल जो है वो अपनी बातों के द्वारा लोगों को डिप्रेस करती है। एलिया को डिप्रेस कर दिया था। कई सारे ऐसे जोड़े होते हैं, पति पत्नी होते हैं, जिनमें पत्नियों की जो सैलरी होती है वो तो ज्यादा होती है और पतियों की सैलरी जो होती है वो कम होती है। और ऐसे ऐसे जोड़े जो होते हैं उसमें पत्नियां जो होती हैं अपने पति की बहुत इंसल्ट करती है। कई केसेस मैंने देखे हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव में बता रहा हूं जो अपने अनुभव में मैंने देखा है। और बहुत इंसल्ट करती हैं, उनको कोसती रहती हैं, अपनी बातों के द्वारा वो उनको डिप्रेस करने की कोशिश करती हैं। और कई सारे प्रभु के सेवकों की जो पत्नियां हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में होती हैं, सब ऐसी नहीं होती हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन कई सारे ऐसे भी होते हैं, कई सारे ऐसे पास्टर होते हैं जिनकी पत्नियां गवर्नमेंट जॉब पर होती हैं, उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है, तो वो अपनी बातों से प्रभु का सेवक जो होता है उसको उसको उसकी निरंतर इंसल्ट करती रहती है, निरंतर इंसल्ट करती रहती है। और बातों के द्वारा डिप्रेस करना ये स्पिरिट ऑफ जिजाबेल का मुख्य काम होता है। अपनी बातों से ही उसने एलिया को डिप्रेस कर दिया था, बातों से ही। उसके बाद ये स्पिरिट ऑफ जिजाबेल जो है, इजाबेल की आत्मा जो है, ये एक विश्वासी का और प्रभु के सेवक का आत्मिक रडार जो है वो बंद कर देती है, आत्मिक रडार बंद कर देती है। यानी कि सोचने समझने की जो शक्ति प्रभु के सेवक की और एक विश्वासी की होती है, उसको ये कंट्रोल करना शुरू कर देती है,
कंट्रोल करना शुरू कर देती है। देखिए, एलिया जो था वो डरपोक नहीं था। एलिया डरपोक नहीं था, लेकिन एलिया के सोचने समझने की शक्ति, इजाबेल, रानी इजाबेल का जो डिमोनिक अटैक हुआ था एलिया के ऊपर, उस डिमोनिक अटैक की वजह से एलिया जो था वो डरपोक बन गया था, वो भागे चला जा रहा था। एलिया डरपोक नहीं था, अकेले ही उसने तो इतनों को निपटा दिया था, स्वर्ग से आग उतार दी थी। तो एलिया डरपोक नहीं था। ये सोचने समझने की शक्ति को कंट्रोल कर देती है। एक प्रभु का सेवक और एक विश्वासी जो होता है, वो उन बातों को भूल जाता है कि उसने परमेश्वर के साथ रहते हुए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। उसके जीवन के अंदर जो बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर ने प्रदान करी होती हैं, वो सारी गवाहियों को भूल जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं तो फंस गया, अब मुझको यहां से कोई नहीं बचा सकता है, परमेश्वर भी मुझको नहीं बचा सकता है। और एलिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एलिया पर जब इजाबेल का डिमोनिक अटैक हुआ, तो एलिया परमेश्वर के सामने क्या कहता है? क्या कहता है? एलिया परमेश्वर के सामने कहता है कि मुझको मार डाल, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। अरे एलिया, तुझको किसने कहा कि तू अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं है? तू अपने पुरखाओं से अच्छा है। तेरे कौन से ऐसे पुरखा हुए जिनकी प्रार्थना सुन करके परमेश्वर ने स्वर्ग से आग उतार करके उत्तर दे दिया? तेरे कौन से ऐसे पुरखा हुए जिसको परमेश्वर ने कव्वे को भेज करके खाना खिला दिया? कौन से ऐसे तेरे पुरखा हुए? कौन से तेरे ऐसे पुरखा हुए जिसने मरे हुए को जिला दिया? तो तू अपने पुरखाओं से अच्छा कैसे नहीं है? तू तो अपने पुरखाओं से अच्छा है। लेकिन ये स्पिरिट ऑफ जिजाबेल जो होती है, वो आत्मिक रडार बंद कर देती है प्रभु के लोगों का, सोचने समझने की शक्ति बंद कर देती है। वो सारी बड़ी बड़ी गवाहियां जो परमेश्वर ने एक विश्वासी के जीवन में दी होती हैं, कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए होते हैं, वो सारे काम जो है वो व्यक्ति भूल जाता है, क्योंकि अपनी बातों से इतना ज्यादा डिप्रेस कर देती है। जब इजाबेल की आत्मा का डिमोनिक अटैक होता है, तो एक विश्वासी के साथ, प्रभु के सेवक के साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब उसके बाद ये जब स्पिरिट ऑफ जिजाबेल किसी प्रभु के सेवक पर या किसी विश्वासी के ऊपर हमला करती है, तो वो ये दिखाने की कोशिश करती है, खुद नहीं, लेकिन इंसानों के अंदर घुस करके या इंसानों को डिमोनाइज करके अपने प्रभाव में लेकर वो ये दिखाने की कोशिश करती है विश्वासियों के ही द्वारा कि ये जो व्यक्ति है, प्रभु का सेवक जो है, या ये विश्वासी जो है, परमेश्वर इसके बिल्कुल विरोध में है। वो आत्मिक रडार तो बंद कर देती है और परमेश्वर के जन को भी वो ये दिखाने की और महसूस करवाने की कोशिश करती है कि परमेश्वर उसके खिलाफ है। और एक परमेश्वर का जन जो है, वो खुद भी सोचने लग जाता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि परमेश्वर ही मेरे खिलाफ है, क्योंकि वो परिस्थितियां जो है वो ऐसी बना देती है। वो परिस्थितियां ऐसी बना देती है कि लोगों को लगता है कि हाँ, परमेश्वर ही मेरे खिलाफ हो चुका है। मैं आपको एक उदाहरण इसके लिए देता हूं। पहला राजा उसका 19 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इजाबेल का जो डिमोनिक अटैक एलिया के ऊपर हुआ, वो एलिया को यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि परमेश्वर खुद एलिया से भयंकर नाराज है, परमेश्वर एलिया के विरुद्ध है। यहां पे क्या लिखा है? उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी। देखिए, यहां पर क्या बताया जा रहा है कि यहोवा जो था वो पास से निकल करके चला। तो एलिया जो था, उसको कैसे पता नहीं चल पाया कि यहोवा जो है वो पास से निकल करके चला है? और यहां पे लिखा है कि ऐसी प्रचंड आंधी चली कि उससे पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी। अब ये ऐसी कैसी आंधी थी कि इससे पहाड़ फट रहे थे? क्या पहाड़ किसी आंधी से फट सकते हैं क्या? क्या चट्टाने
आंधी से फट सकती है, टूट सकती है क्या? यानी कि दिखाया जा रहा था कि कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है जो हो ही नहीं सकता है, वो हो रहा है। परमेश्वर एलिया तुझसे कितना भयानक नाराज है कि परमेश्वर ने आंधी के द्वारा ही पहाड़ों को फाड़ दिया, परमेश्वर ने आंधी के द्वारा चट्टानों को तोड़ दिया। परमेश्वर तुझसे कितना भयंकर रूप से नाराज है। लेकिन देखिए, मुझको ये वर्ष जो है वो बहुत अच्छी लगती है। यहां पर लिखा है कि एलिया जो है वो चुपचाप से सब कुछ देख रहा था, क्योंकि परमेश्वर का जो जन होता है उसको पता है कि परमेश्वर किस प्रकार से बात करता है। परमेश्वर कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता है कि अपना क्रोध दिखाए। परमेश्वर की तो वाणी ही काफी है इंसान की अकल ठिकाने लगा देने की। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की वाणी से ही हिरण जो होती है उसका तो गर्भपात हो जाता है। परमेश्वर की वाणी ही काफी है। परमेश्वर की वाणी जब सुनाई देती है तो इंसान के हाथ पैर तो वैसे ही ढीले हो जाते हैं। तो परमेश्वर को यह सब कुछ तो दिखाने की जरूरत ही नहीं थी कि मैं आंधी से पहाड़ों को फाड़ रहा हूं, चट्टानों को तोड़ रहा हूं। यह सब दिखाने की परमेश्वर को जरूरत ही नहीं थी। यहां पे लिखा है तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। एलिया के पास से होकर यहोवा गया, उसको दिखाया जा रहा था कोई कोई दुष्ट आत्मा थी जो प्रिटेंड कर रही थी, जो दिखाना मांग रही थी एलिया को कि यहोवा तुझसे बहुत नाराज है। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करता ही नहीं। अपने सेवक को, अपने जन को जो डिमोनिक अटैक में आ गया है, परमेश्वर क्यों डराएगा? उसके बाद लिखा है फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी। कौन सी आग? जैसी आग एलिया ने बाल के नबियों के सामने उतरवाई थी, आसमान से आग आई थी, ऐसी आग भी वहां पर उतर गई। यानी कि एलिया को पूरा दिखाया जा रहा था कि जो काम यहोवा ने उस पर्वत पर किया था, जहां पर उसने आग उतार करके सारे बलिदान को भस्म कर दिया था, वही आग भी तुझको भस्म करने आ गई है। यहोवा तेरे खिलाफ है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। देखिए, परमेश्वर का जन जानता है कि परमेश्वर कैसे बात करता है। ये सारे तमाशे जब कर दिए, उसके बाद एक दबा हुआ सा शब्द, एक धीमा सा शब्द आया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांप लिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया, क्योंकि एलिया भविष्यवक्ता को पता चल गया था कि अब परमेश्वर ही मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर के जन को पता है कि परमेश्वर किस प्रकार से बात करता है। परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर अपने जन को कभी भी डरा डरा करके काम नहीं कराता है। अगर डरा डरा करके ही काम कराना होता तो आज पूरी दुनिया जो है वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुकी होती। लेकिन डरा डरा करके परमेश्वर काम नहीं करता है। तो ये स्पिरिट ऑफ जीजाबेल का एक डिमोनिक अटैक होता है, जिसके द्वारा वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि परमेश्वर इस व्यक्ति के पूरी तरह से खिलाफ है। परिस्थितियां ऐसी क्रिएट वो कर देती है और लोगों को अपने साथ मिला लेती है। वो मसीही लोगों को अपने साथ मिला लेती है। और देखिए, जब प्रभु के दास के साथ कुछ भी गलत होता है या प्रभु के लोगों के साथ कुछ भी गलत होता है, तो लोग क्या कहते हैं? दूसरे क्या कहते हैं? अरे भाई, क्या सिर्फ तुम ही सेवा करते हो? सेवा तो हम भी करते हैं। क्या परमेश्वर सिर्फ तुझसे ही बात करता है? क्या परमेश्वर तो हमसे भी बात करता है। लोग कहते हैं तूने ही कोई पाप किया है, इसी वजह से तो तेरे साथ ऐसा हो रहा है। परिस्थितियां क्रिएट करती है। एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वास्तव में मैंने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, तभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और देखिए, अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब के जो मित्र थे, वो अय्यूब को कहते हैं कि तू तो धूर्त है, तू तो ऐसा है, तू ही पापी है, तूने ही कुछ किया होगा, इसलिए यहोवा का दंड तेरे ऊपर आया है। और अय्यूब अपनी पूरी किताब के अंदर एक ही बात बोलता रहता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है।
अरे भाई परमेश्वर ऐसा नहीं है, बार बार बोलता रहता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो ऐसे काम नहीं करता है कि वो इस प्रकार से दंड दे। लेकिन वो उसको पता नहीं, पूरी आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ें तो उसके मित्र उसको पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, उसको धूर्त भी कह देते हैं, उसको दुष्ट भी कह देते हैं, और उसको कहते हैं कि क्या यहोवा का ज्ञान सिर्फ तेरे पास ही है, हमारे पास भी यहोवा का ज्ञान है भाई। लेकिन अय्यूब की पुस्तक के एंड में जब पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर क्या कहता है, वहां पे परमेश्वर अय्यूब के मित्रों से कहता है कि तुमने मेरे दास अय्यूब की सी बातें मेरे विषय में नहीं बोली। तुमने अय्यूब जैसे बोल रहा था वैसी बातें नहीं बोली। अय्यूब बोल रहा था कि मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन तुमने तो कहा कि नहीं, परमेश्वर ने ही तुझको दंड दिया है। तो स्पिरिट ऑफ जीजाबेल जो है वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है कि ये परमेश्वर का जन जो है, एक विश्वासी जो है, वो ऐसा महसूस करने लग जाता है कि वास्तव में उसके जीवन के अंदर कोई पाप है जिसकी वजह से ये सारे काम उसके साथ हो रहा है। वो इस प्रकार का डिमोनिक अटैक करती है। उसके बाद ये स्पिरिट ऑफ जीजाबेल जो है वो किसी भी विश्वासी को या प्रभु के सेवक के ऊपर जब हमला करती है तो वो उसको सुसाइड के कगार तक लेकर के आ जाती है, आत्महत्या करने की कगार पर लेकर के आ जाती है। बदनामी करने के द्वारा, उसकी सेवकाई खराब करने के द्वारा, लोगों को अपने साथ मिला लेने के द्वारा वो उसको सुसाइड के पॉइंट तक लेकर के आ जाती है। हमको कैसे पता? पहला राजा उसका 19 अध्याय और उसके 4 वचन के अंदर जब इजाबेल का डिमोनिक अटैक एलिया के ऊपर हुआ तो एलिया जो था वो भी सुसाइड के पॉइंट तक पहुंच गया था। एलिया परमेश्वर से कहता है कि तू मुझे मार डाल क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। ये बदनामी करती है, लोगों को उस व्यक्ति के अगेंस्ट में लेकर के आ जाती है, झूठे आरोप लगाती है कि ये तो ऐसा है वैसा है, ये तो पैसा खा गया है, इसने तो उस फलानी औरत के साथ, लड़की के साथ व्यभिचार कर लिया है। झूठे आरोप लगाती है और उस प्रभु के जन को या किसी विश्वासी को आत्महत्या के कगार तक लेकर के आ जाती है। और ऐसा ये करती है लोगों को अंदर घुस करके या फिर उनको बाहर से ही उनके ऊपर प्रभाव जमा करके, ऐसा ये करती है। उसके बाद ये इजाबेल नाम की जो दुष्ट आत्मा होती है, ये दूसरों की प्रॉपर्टी के ऊपर इल्लीगल कब्जा या अधिकार करती है। इल्लीगल कब्जा, ये दूसरों की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करती है। कैसे? इसने नाबोत की जो बारी थी, उसकी जमीन जो थी, उसके ऊपर इसने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। यानी कि ये ब्लैकमेल करने में माहिर होती है, ब्लैकमेल करने में माहिर होती है। कई सारे प्रभु के सेवकों को और कई सारे विश्वासियों को कुछ लोग जो होते हैं वो ब्लैकमेल भी करते हैं कि यदि ऐसा नहीं किया तो फिर हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। ब्लैकमेल यदि कोई प्रभु का सेवक हो रहा है, कोई विश्वासी हो रहा है, यानी कि स्पिरिट ऑफ जीजाबेल का डिमोनिक अटैक उसके ऊपर हो गया है, उसके ऊपर हो गया है। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद आपने रानी इजाबेल के बारे में, उसके चरित्र को कभी भी इस प्रकार से नहीं समझा होगा जिस प्रकार से आज आप समझ रहे हैं कि उसने एलिया के साथ आखिर क्या कर दिया था। एलिया के साथ उसने क्या कर दिया था। और इसका एक और बहुत ही खतरनाक हमला होता है प्रभु के सेवकों पर, विश्वासियों पर, यानी कि विश्वासी महिला और विश्वासी पुरुष के ऊपर भी इसका एक बहुत भयानक हमला होता है। और वो हमला होता है, ये व्यभिचार करने का लालच देती है। रानी इजाबेल जो थी, उसने येहू जो था उसको सिड्यूस करने की कोशिश करी थी, अपने बाल सवार करके, आंखों में सुरमा लगा करके, और ये अपने बालों को सामने रख करके येहू को सिड्यूस कर रही थी। और इसीलिए येहू जो है वो इजाबेल के बेटे से कहता है कि जब तक तेरी मां छिनालापन करती रहेगी तब तक इज़राइल में शांति कहां है। छिनालेपन का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि इजाबेल जो थी वो प्रोस्टिट्यूशन भी किया करती थी, क्योंकि बाल की उपासक जो हुआ करती थी वो प्रोस्टिट्यूशन किया करती थी मंदिर में।
तो ये इजाबेल की आत्मा का डिमोनिक अटैक जब होता है तो ये व्यभिचार करने का अवसर देती है, ये व्यभिचार करने का लालच देती है। और प्रभु के सेवक जो होते हैं उनके ऊपर ये इसी इसी डिमोनिक अटैक के द्वारा हमला करती है। यही उसका सबसे बड़ा हथियार है, प्रभु के सेवकों के खिलाफ भी और विश्वासियों के खिलाफ भी। और ये हमला कहां पर करती है? बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट पे हमला करती है। और वो सेंसिटिव मोमेंट क्या होता है? जब प्रभु का दास किसी ऑपोजिट सेक्स यानी कि किसी महिला का या किसी लड़की का काउंसलिंग कर रहा होता है। ये काउंसलिंग सेशन जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। ये काउंसलिंग सेशन जो होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। और इसीलिए सेमिनरी के अंदर जब स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको ये सिखाया जाता है कि जब आप किसी कलीसिया के पास्टर बने तो कभी भी किसी महिला की और किसी लड़की की अकेले में काउंसलिंग मत करना। ये सेमिनरी में सिखाया जाता है कि कभी भी किसी महिला की या किसी स्त्री के अकेले में काउंसलिंग मत करना, क्योंकि ये ट्रैप होता है, एक जाल होता है ये। और कई बार ऐसा होता है कि प्रभु के सेवकों के पास कई सारे महिलाएं जो हैं वो उनका जो सेक्स लाइफ होती है उससे रिलेटेड भी काउंसलिंग लेने आती हैं। और वो एक ट्रैप बन जाता है वहां पर प्रभु के दास के लिए। ये इजाबेल की आत्मा का जब डिमोनिक अटैक होता है तो वहां पर वो प्रभु के दास को फंसा लेता है। और प्रभु के जो विश्वासी हैं वो कैसे इस ट्रैप के अंदर फंसते हैं? जो पुरुष हैं वो ऐसे फंसते हैं, विश्वासी पुरुष, कि वो फलाना बहन जो है उसका पति उसको बहुत तंग करता है। बहुत दया भावना जब जागृत हो जाती है तो वो ट्रैप बन जाता है। किसी उस महिला की मदद कर रहे हैं, विश्वासी महिला की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो उस महिला के लिए और इस विश्वासी के लिए, दोनों के लिए एक जाल बन जाता है। क्योंकि स्पिरिट ऑफ जीजाबेल का यही काम है। यीशु ने कहा वो मेरे दासों को व्यभिचार करवा करके भरमाती है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20वें वचन में। तो ये व्यभिचार का जाल बुनती है, एक विश्वासी को उसमें फंसाती है, एक सेवक को उसमें फंसाती है, अलग अलग तरीके से। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक सैंपल दिया है कि ये सेंसिटिव मोमेंट होते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं पब्लिकली इस तरह से लेसन में बोलना नहीं चाहता। बहुत सारी बातें होती हैं। और देखिए स्पिरिट ऑफ जीजाबेल कैसे काम करती है, इस विषय पर मैं 2016 से अध्ययन कर रहा हूं। 2016 से तो 5 साल मुझको हो गए इस स्पिरिट ऑफ जीजाबेल के बारे में पता लगाते हुए कि ये वास्तव में कलीसियाओं में, विश्वासियों में, सेवकों के खिलाफ काम कैसे करती है। तो मेरे 5 साल का अध्ययन जो है वो मैं आपको 1 घंटे के अंदर दे रहा हूं। और आपको 1 घंटे के अंदर ही इसकी सारी चालों का आपके सामने पर्दाफाश हो रहा है। उसके बाद परमेश्वर अब किस प्रकार से उपाय करता है जब एक विश्वासी इजाबेल की आत्मा के डिमोनिक अटैक के अंदर आ जाता है। देखिए मैंने अपनी सेवकाई के अंदर आज से कई साल पहले इस बात को समझ लिया था कि अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो आपको रेस्ट भी करना पड़ेगा। और मेरी एक सरमन बोलने वाली डायरी है जिसमें मेरे मैक्सिमम सरमन्स मैंने लिखे हुए हैं जो मैं मीटिंग्स के अंदर बोलता हूं। उस सरमन की डायरी के पहले पेज के ऊपर मैंने लिखा हुआ है मेरी विफलता के कारण, कि मैं क्यों आत्मिक तौर से कमजोर पड़ा, उसके कारण मैंने बड़े बड़े शब्दों में लिखे हुए हैं, ताकि मैं फ्यूचर में भी कभी भी उस बात को नहीं बोलूं जो परमेश्वर ने मुझको बताई थी। पहला कारण परमेश्वर ने बताया था कि मैं क्यों आत्मिक युद्ध के अंदर कमजोर पड़ रहा हूं। पहला कारण परमेश्वर ने बताया था कि मैंने रेस्ट नहीं लिया। रेस्ट नहीं लिया। एक के बाद एक मीटिंग, एक के बाद एक मीटिंग, एक के बाद एक मीटिंग, एक के बाद एक महीना, पूरा महीना मीटिंग, दूसरा पूरा महीना मीटिंग, तीसरा महीना पूरा मीटिंग। मैं अगर सितंबर के महीने में घर से निकला तो मैं दिसंबर के महीने में घर पे आ रहा हूं। मीटिंग्स ही मीटिंग्स, मीटिंग्स ही मीटिंग्स। मैं थक चुका था। और जब मैं थक चुका था, मेरा शरीर कमजोर था, तो मैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या खाक लड़ूंगा?
और इसीलिए मेरी डायरी के पहले पेज पर मैंने लिख रखा है मेरी विफलता के कारण, पहला कारण कि मैंने रेस्ट नहीं लिया। परमेश्वर चाहता है कि हम रेस्ट लें। और आज जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जब वो मुझसे बात करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मैं उनको ये बोलता हूं कि भाई इतना काम कर लिया, रेस्ट कब लिया? क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं तो उससे होके गुजर चुका हूं, इसलिए बोलता हूं। परमेश्वर का उपाय क्या है? परमेश्वर को पता है कि जब स्पिरिट ऑफ जीजाबेल का अटैक होगा तो कब होगा? जब आप शारीरिक तौर से विश्राम नहीं लेंगे, आप थके हुए होंगे। एलिया भविष्यवक्ता जो था वो थका हुआ था भाई, 3.5 साल तक अकाल में फंसा हुआ था, कौवों की राह देखता रहता था, उसके बाद वो भागा भागा फिर रहा था। तो एलिया जो था वो परेशान हो चुका था, एलिया थका हुआ था। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला उसको? परमेश्वर ने ये नहीं कहा डरपोक, मेरी इंसल्ट करा करके आ गया इजाबेल के सामने। परमेश्वर ने तो डांटा ही नहीं। परमेश्वर ने उसको कहा कि तू तुरंत ही दमिश्क को चला जा, दमिश्क को चला जा। परमेश्वर ने इस बात को बोला, वहां पर जा, रेस्ट कर आराम से। परमेश्वर का उपाय, जब ऐसा कुछ हो जाए, जब स्पिरिट ऑफ जीजाबेल का हमला हो जाए, क्योंकि हमला अगर नहीं होने देना है तो आपको रेस्ट करना है, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ आपको समय बिताना है। जो अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताता है वो फिर बाहर समय बिताता है, ठीक है। हमको सेमिनरी के अंदर पढ़ाने वाले एक टीचर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने हमेशा एक बात बोली थी कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ समय नहीं बिताओगे तो फिर आप किसी और के साथ बिताओगे, इसलिए हमेशा अपनी पत्नी के साथ समय बिताओ, और इसीलिए हमेशा अपने पति के साथ आप समय बिताओ। तो पहला उपाय यह है कि आपके ऊपर इस स्पिरिट ऑफ जीजाबेल का हमला नहीं हो, आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप इधर से उधर सेवकाई करने के लिए भागते रहें, यहां पर भाग रहे हैं, वहां पर भाग रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, आप थक जाएंगे, आपको आराम की जरूरत है। तो दमिश्क को जा, आपको अपना दमिश्क पता होना चाहिए कि आपको जो काम करना पसंद हो आप वो करिए। मुझको लिखना पसंद है, तो जब मैं फ्री होता हूं तो मैं लिखता हूं, क्योंकि जब मैं लिखता नहीं हूं तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं। तो जब मैं चिड़चिड़ करने लगता हूं तो मेरी पत्नी मेरे सामने पेपर और पेन लाके रख देती हैं और वो कहती हैं कि तुमने काफी दिनों से लिखा नहीं है, तो पहले लिख लो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। क्योंकि पता है कि मैं लिखूंगा नहीं तो मैं चिड़चिड़ करूंगा। उसके बाद दूसरी बात यह है, परमेश्वर ने एलिया को क्या कहा? परमेश्वर ने एलिया को कहा कि अब सेकंड स्टेप क्या है इजाबेल की आत्मा का सामना करने का? अब तू इजराइल जा। उसको इजराइल भेजा। अब समय आ गया, जब तू प्रॉपर रेस्ट ले लेगा, उसके बाद इस दुष्ट आत्मा को भी बता देना कि मैंने तुझको चुना है, तू एलिया भविष्यवक्ता है भाई। अब उसके बाद तू इजराइल जा और येहू का अभिषेक कर। क्यों? क्योंकि ये येहू ही था जिसने इजाबेल को ऊपर से लेकर नीचे फेंक दिया था। आत्मिक रडार काम करना शुरू कर देता है कि अब इन परिस्थितियों से वापस बाहर कैसे निकला जाए। अगर बाहर निकलना है तो इजाबेल को निपटाना पड़ेगा। इजाबेल को कौन निपटा सकता है? उसका परम शत्रु। वो कौन है? वो है येहू। तो येहू का इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक कर देना। आत्मिक रडार काम करना शुरू कर देता है। देखिए, बॉब लार्सन के बारे में मैंने आपको बीती क्लास में बताया था, जिन्होंने 50,000 दुष्ट आत्माओं को ऑन रिकॉर्ड निकाला है। और वो अपनी किताब के अंदर कहते हैं कि मेरा सामना सबसे ज्यादा जिस दुष्ट आत्मा से हुआ है वो है स्पिरिट ऑफ जीजाबेल। बॉब लार्सन कहते हैं। और बॉब लार्सन कहते हैं कि जब भी ये स्पिरिट ऑफ जीजाबेल मुझको धमकाने की कोशिश करती है या निकलती नहीं है, ये गाली गलोच करती है, तो मैं तुरंत ही इस बात को कहता हूं कि देख येहू आ रहा है, प्रभु तू येहू को भेज ताकि ये इजाबेल को ठिकाने लगा दे। तो वैसे ही वो चिल्लाना शुरू करती है कि येहू को मत बुलाना, येहू को मत बुलाना। ये बात बॉब लार्सन ने अपनी पुस्तक में लिखी है।
तो आत्मिक रडार जो है वो काम करना शुरू कर देता है। परमेश्वर कहता है प्रॉपर रेस्ट ले, आराम कर, और उसके बाद अपने आप को वापस से गैदर कर, और उसके बाद अब इजाबेल का सामना करने के लिए जा, और उसका सामना कर इजराइल जाकर के, इजराइल जाकर के सामना कर। अब आत्मिक रडार चलने लगेगा। और उसके बाद परमेश्वर ने एलिया को तीसरी बात बोली थी कि अपने स्थान पर भविष्यवक्ता होने के लिए एलीशा का अभिषेक करना। ठीक है, एलीशा का अभिषेक करना। क्यों करना? क्योंकि एलिया अकेला था। यीशु मसीह ने जब भी सेवकाई के लिए चेलों को भेजा तो हमेशा दो दो के ग्रुप में भेजा, दो दो के ग्रुप में भेजा, क्योंकि एक से दो भले हैं, कभी भी अकेले नहीं भेजा, दो दो के ग्रुप में भेजा। और यहां पर एलिया जो था वो डिप्रेशन में आ गया था, उसके साथ कोई विश्वासी नहीं था जो उसको प्रार्थना में संभालता, उसको उठाता। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा एलिया को साथ ले लेना भाई। अब जब परमेश्वर की ये बातें एलिया ने सुनी तो एलिया का आत्मिक रडार वापस से काम करना शुरू कर दिया। एलिया ने क्या किया? एलिया ने सब काम उल्टा किया। एलिया सबसे पहले गया और उसने जाकर के एलीशा को पकड़ा। उसने कहा अकेले रहना अच्छा नहीं है, और उसने एलीशा को पकड़ा और एलीशा के ऊपर अपनी चादर डाल दी। और एलीशा, जब तक एलिया स्वर्ग पर नहीं उठाया गया तब तक एलीशा जो था वो एलिया के साथ साथ ही रहा। क्योंकि एलिया को यह बात पता थी कि उसका डाउनफॉल कैसे हुआ था, वो क्यों डरपोक बन गया था, क्योंकि उसको कोई संभालने वाला नहीं था, उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर के वचन बोल करके उसका हियाव बढ़ा सके। उसके पास तो सब ऐसे लोग थे जो उसको डरा रहे थे कि इजाबेल जो है वो तो तुझको मार डालेगी, तुझको मार डालेगी। इसलिए उसने अपने एक साथी को चुन लिया। इजाबेल की आत्मा का जब सामना हो तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो आपको आत्मिक तौर से ऊंचा उठा सके, आपका हियाव बंधा सके, तब जाकर के आप इस दुष्ट आत्मा का सामना कर पाएंगे। तो ये इजाबेल की आत्मा का एक ट्रैप है जो वो कलीसियाओं के ऊपर डालती है, विश्वासियों के ऊपर डालती है, पास्टरों के ऊपर डालती है। और इसकी सबसे बड़ी दुश्मन पास्टर की पत्नियां होती हैं। पास्टर की पत्नियां होती हैं, या तो ये पास्टर की पत्नी से पास्टर का डाइवोर्स करा देती है, या उस पास्टर की पत्नी को ये व्यभिचार के अंदर गिरा देती है, ताकि उस पास्टर की सेवकाई जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये स्पिरिट ऑफ जीजाबेल का काम है जो वो करती है, एक डायबोलिकल अटैक वो कलीसियाओं के ऊपर करती है, और हमको उसके अटैक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यदि आज आप भी किसी प्रभु के सेवक की बुराइयां कर रहे हैं, उसकी बदनामी कर रहे हैं, तो आपके लिए, आपके ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कहीं आप स्पिरिट ऑफ जीजाबेल के प्रभाव में ये हो करके ये काम तो नहीं कर रहे। अब आपको आपके आत्मिक जीवन के विषय में सोचने की आवश्यकता आन पड़ी है।